Aquarius, Happy New Year 2024. Let's see आपका साल कैसा रहेगा 2024 from Tarot. Do follow, share and subscribe to the videos and also do follow my Instagram page The North Tarot. Let's start. मैं लेट क्यों कर रही हूँ ये वीडियो because I was undergoing viral fever. I am feeling much better. तो हम अब शुरू कर रहे हैं इसे, ठीक है? So let's begin. January, February, March, अप्रैल. मुझे यहाँ पे जो समझ आ रहा है आपकी करंट एनर्जीज में, जो आप जनवरी में भी करंटली हो, यू आर इन दी एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स करंटली, विच सेज कि आप काफ़ी स्टेबल एनर्जी में हो. यू आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड. लेट मी टेल यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय योर एंजल्स, गाइड्स, पितृ पितृ जो हमारे होते हैं उनसे, एंसेस्टर्स. सो आप कहीं ना कहीं, आपको एक प्रोटेक्शन आपके अराउंड है और आप काफ़ी एक स्टेबल एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको पता है कि मुझे अगर ये करना है तो कैसे करना है, मुझे इसके लिए आगे बढ़ना है, मैं अपने स्टैंड लूँगी, मैं अपने एक्शंस लूँगी और या लूँगा. मैं अपने जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स हैं, मैं उनको इस साल एग्जीक्यूट करूँगा या करूँगी. आप उस एनर्जी के साथ इस जनवरी में एंटर हुए और आप करंटली उस एनर्जी में हो कि जो भी मेरे दिमाग में प्लान्स थे इस साल, तो मैंने उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देना है, चाहे जो भी हो जाए. एंड मैं ये मैसेज दोबारा बता रही हूँ कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपके साथ डिवाइन पावर्स है, आपके पितर हैं, एंसेस्टर्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करें. बात करते हैं फेब्रवरी मंथ की. इस साल में ये एडवाइस भी आपके लिए इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, और ऑल्सो दिस इज ऑल्सो एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको अपने आप को हर वक्त डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है. यू नो, जब भी अगर आपके सामने कोई आपको क्वेश्चन कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, तो डू नॉट ऑलवेज गिव एक्सप्लेनेशन. ये आपके लिए एडवाइस भी है और हो सकता है कि आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ इंप्लीमेंट कर दो ना इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी 2024, क्योंकि आप थक चुके होंगे पिछली साल या उससे पहले जितने भी ब्लेम्स आप पे आए हैं, या फिर जो भी हुआ जिसको आपने लेट गो किया है कि ठीक है कर्मा देखेगा, ये होगा होगा. इस साल आपको ये बोला जा रहा है इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी दैट यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. हर वक्त डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी अटैकिंग जोन में भी आना चाहिए. अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करो. जहाँ आपको लगता है कि जो भी काम आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, वो आपको कभी भी खुद के साथ नहीं होने देना चाहिए. दैट इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हाँ, मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के साथ गलत करो जा करके, नहीं, लेकिन अगर कोई आपके साथ कर रहा है तो वो भी आपको नहीं लेना चाहिए. ओके, लेट्स सी इन द मंथ ऑफ मार्च. सो इन दी मंथ ऑफ मार्च जो आपकी एनर्जी है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स. सो मुझे जितना समझ आ रहा है वो ये है कि आप तभी अपने काम पे और अपने आइडियाज़ पे फोकस कर पाओगे अगर आप अपने स्टैंड को लो और अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करो. बिकॉज काफ़ी हैवी एनर्जी है इस चीज़ की कि शायद लोग आपकी बाउंड्रीज को इन्वेड करते हैं, शायद आपकी बाउंड्रीज को बार बार वायलेट करते हैं, और उस वजह से जो चीज़ आपके प्लान्स एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं वो आपको ऑल्टर करने पड़ते हैं, या फिर आपको उनको साइड में रखना पड़ता है. बट इस साल में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो कि नहीं, मैंने जो सोचा मैंने करना है. तो अगर आपको वो करना है तो एडवाइस यही है कि आप भगवान पे नहीं छोड़ सकते कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है, और आप अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट ना करो. आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे क्या, चाहे किसी और को अच्छा लगे या बुरा लगे, तभी आप मार्च में अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे. कहते हैं ना कि देयर इज अ प्राइस टू पे फॉर एवरीथिंग. सो ये एक तरीके की वही चीज़ है. जब तक आप उन लोगों की सुन रहे हो, उन लोगों की अकॉर्डिंग चल रहे हो, तब तक आपको अपने गोल्स पे प्राइस पे करनी पड़ रही है, वो नहीं फॉलो कर पा रहे हो. तो अगर आपको गोल्स को फॉलो करना है तो आपको फिर कहीं ना कहीं तो अपना स्टैंड लेकर के उन लोगों को जैसा भी लगे, यू विल हैव टू बेसिकली प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज. आते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सो यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स. आपको इन द मंथ ऑफ अप्रैल रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपको तभी भी पता चलेगा कि नहीं, मेरा अभी भी बहुत पोटेंशियल है, मैं अभी भी और कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे और आगे जाना है. तो अगर लोग आपको अप्रिशिएट कर भी रहे हैं तो यस, टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन कि आप सही जा रहे हो फाइनली, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको रुकना है, आप चलते रहो आगे. ठीक है, इन द मंथ ऑफ, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. जिन्होंने पेज को नहीं किया है फॉलो तो वो कर लो प्लीज़, और जो लोग इंस्टाग्राम को भी फॉलो नहीं करे वो प्लीज़ उसे फॉलो कर ले. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट मंथ्स. मई, जून, जुलाई, अगस्त. सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज कि इन द मंथ ऑफ आपका जो है मई में यहाँ पे आपका जितना भी आपने मेहनत करी होगी, जितना भी आपका बेसिकली कार्मिक अकाउंट होगा, जितना आपने कर्मा किया होगा, जितना एफर्ट डाला होगा आज तक पिछले कुछ टाइम से, सारा सारा जितना भी आप सोच रहे होगे कि कोई मेरे एफर्ट्स को देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, कि मैं हर जगह अपने एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, मुझे तो रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, इस मंथ में आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे. इस मंथ में आपको वो प्रूफ मिलेगा कि नहीं, मैंने जितना भी एफर्ट किया, जितना मेरा अच्छा कर्मा था, कोई देख रहा था मुझे, जिसने मुझे फिर फाइनली अब जा करके मुझे अपना रिटर्न मिलने लगा उस कर्मा का. तो आपको उसका प्रूफ मिलेगा इन द मंथ ऑफ मे. इन द मंथ ऑफ आपका ऑल्सो इन द मंथ ऑफ मे आपके लिए एडवाइस भी, अगर कुछ नया शुरू कर रहे हो तो पूरी जजमेंट के साथ शुरू करना. जितने भी अगर पेपर वर्क है, कुछ भी है, चाहे आप मैरिज हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, जो भी कर रहे हो, ढंग से डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के, एक एक चीज़ को पढ़ के फिर ही उसको साइन करना. ये भी एक बड़ी एडवाइस है आपके लिए. यहाँ पे आते हैं इन द मंथ ऑफ जून. नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है. जितना आपको अभी तक मिला होगा ना, एक तरीके से आपको एक एक्साइटमेंट वाले जोन में आप होंगे, तो आपको लगेगा जून में ही अरे बस, अब मतलब मुझे तो प्रूफ मिल गया है कि जो करते हैं उसका रिजल्ट मिलता ही है, वापस आता ही है, तो अब तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, एंड यू विल स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स योर गोल्स. अच्छी बात है, जाओ, जाना भी चाहिए, लेकिन बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप जल्दबाजी में, जैसा कि जो एडवाइस दी गई इन द मंथ ऑफ मे की सोच समझ के किसी भी पेपर पे साइन करना है, वो एडवाइस हर सिनेरियो पे भी लगती है कि अगर किसी पे विश्वास भी करो तो भी सोच समझ के करना है. कोई भी नया स्टेप ले रहे हो, सोच समझ के करना है. सिर्फ पेपर्स पे नहीं वो एडवाइस एप्लीकेबल है, हर चीज़ पे.
तभी आप जून में कुछ डिजास्टर से बच सकोगे, बिकॉज एक एक्साइटमेंट वाले जोन में आप रहोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर देता हूँ, ये कर देती हूँ, क्योंकि रिजल्ट तो मिल ही जाता है, चाहे देर से ही मिले, लेकिन वो आपके लिए बहुत डेंजरस होगा। सो डू नॉट डू दैट। बी वेरी केयरफुल कि आप किस तरफ एक्शन ले रहे हो। हाँ, अगर आपको श्योरिटी है कि हाँ मैंने सब चेक कर लिया, सब मैंने देख लिया और फिर मैं एक्शन ले रही हूँ तो ठीक है। अदरवाइज ऐसे नहीं कि दिमाग में आइडिया एंड आप चल दिए उसके लिए, बिकॉज इन द मंथ ऑफ जुलाई मुझे लॉसेस दिख रहे हैं, हैवी लॉसेस दिख रहे हैं। ऑल्दो आपकी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होगी जितना लगेगी, लेकिन एक तरीके से आपके लिए ये सीख होगी कि सोच समझ के हमेशा टाइम लेकर के अपने डिसीजंस को बनाना चाहिए। तो ये एनर्जी आप अवॉइड कर सकते हो। तभी आप ईयरली रीडिंग पहले सुन करके फ़ायदा है कि अगर आपको इस एनर्जी को अवॉइड करना है तो पहले ही भाई अपनी सेफ्टी के साथ सब पढ़ के सब अच्छे से फिर ही आप किसी चीज़ पे साइन करो, तभी लोगों पे विश्वास करो, तभी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करो, अपने ऑप्शंस को कंपेयर करो और फिर ही आगे बढ़ो। ठीक है। इन द मंथ ऑफ अगस्त मुझे फिर से वही चीज़ दिख रही है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, और ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है ये जून जुलाई अगस्त में जो अभी बताया है उसी की वजह से लिंगर ऑन होएगी। तो अब आप पूरी एनर्जी को अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज देखो, लेसन तो सीखना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, लेकिन अगर आप एक चीज़ को पहले ही समझ लो तो आपको ये भी समझ आ सकता है कि अगर ये पूरी प्रॉब्लम मान लो अवॉइड नहीं हो सकती, तो आपको पता होगा कि आपकी गलती कहाँ थी, वो थी जजमेंट में। तो अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो आप तब तक वो लेसन सीख जाओगे, लेकिन इतने प्रॉब्लम से जाना ही क्यों है जब आपको पहले ही पता चल गया। Let's come on to the next few months. September, October, November, December. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सितंबर के मंथ में आपको बहुत ऑप्शंस मिलने वाले हैं। आपको सामने से ऐसे लगेगा कि बस मतलब भर भर के अब ऑप्शंस आ रहे हैं, जो चीज़ नहीं आ रही थी अब फाइनली आने लग गई है, और इतने अच्छे लगेंगे आपको वो ऑप्शंस कि आपको लगेगा कि मैं कोई भी ले लूँ सब सही है, सब बहुत अच्छे हैं, सब अच्छी चीज़ दे रहे हैं, सब अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ये जो मई वाली एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी पूरे साल में, कि ठीक है ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत कुछ है, सोच समझ के अपनी प्रायोरिटी को देख करके, किसी भी लालच में ना फंस करके, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो। कभी कभी लोग बहुत अच्छे प्रोमिस करते देते हैं मैरिजेस के लिए हो, चाहे प्रपोजल्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे जॉब, जो भी आपके दिमाग में सिनेरियो है, ऑप्शंस बहुत सारे आने वाले जो आपको आज दिन तक मिले नहीं थे। आपने उस इल्यूजन में नहीं फंसना है, आपने ये देखना है आपकी क्या प्रायोरिटी है और उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शंस को वे करना है और फिर चूज़ करना है कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। और अगर वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस बनवाने हैं एट द वेरी इनिशियल स्टेज, तो अपने चेंजेस भी सामने रखो कि देखो ऐसे नहीं, मेरे को इस तरीके से चाहिए या जो भी है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा आगे जाते जाते। वरना एक बार आपने यहाँ पे कोई ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप पीछे नहीं हट पाओगे। तो इसलिए वो एडवाइस आपको जो मैं बोल रही हूँ वो आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर भी आ रही है कि आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स है कि अपने स्टैंड्स, बिलीव्स, प्रायोरिटीज, अंडरस्टैंडिंग, मॉरल्स, एथिक्स, हर तरीके जो आपका आज दिन तक रहा है बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, बिल्कुल उस पर चल के आपने डिसीजंस लेने हैं, ऑप्शंस को वे करके अपना ऑप्शन फाइनल चूज करना है। तो कहीं भी आपको लगे कि ठीक है इस ऑप्शन में ये अच्छा दे रहे हैं या अच्छा मिल रहा है, पर जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये थोड़ा मेरे को ट्रिकी लग रहा है या मेरे को थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, तो बोलो उससे पहले ही बोल दो सितंबर में और अक्टूबर में। उस चीज़ को पहले ही क्लियर कर दो कि देखो भाई मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती, ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, पहले ही देख लो भाई, मैं आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप विद दिस, मेरे आप देख लो आपको ठीक लगता है, नहीं तो मूव ऑन विद इट, बिकॉज आपको वैसे ही बहुत ऑप्शंस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है आपके लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर में आपकी कोई मेजर साइकिल क्लोज होने वाली है। जो चीज़ें बेसिकली मुझे ना आप लोगों के लिए एक्वेरियंस ये बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है कि जो चीज़ आपको सामने से नहीं मिल रही थी ना, जो इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे थे, आपको सामने से जो अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी नहीं आकर के मिल रही थी ना, चाहे वो मैरिज में थी, रिलेशनशिप्स में थी, बिजनेस में थी, स्टार्टअप्स में थी, चाहे जो भी था, मतलब इस साल आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो भर भर के मिलेंगी, और आपको एक ऐसा साइकिल का एंड होता हुआ फील आएगा कि समझ कि नहीं देखो मेहनत करो तो रिजल्ट आता है, चाहे लेट से ही आए। ऑप्शंस नहीं आ रहे थे बट इस साल आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो आप बहुत कुछ सीखोगे इस साल में। यूल बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपकी एनर्जी रहेगी टेम्परेंस, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है, और पर ये बैलेंस ना खुद से नहीं आएगा। अगर आपने ये जो पूरी रीडिंग की एडवाइसेस को समझा, इनको फॉलो किया, इनको जैसे बताया वैसे आप चले, तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप दिसंबर के मंथ में एक बहुत बैलेंस्ड जोन में आ जाओगे। आपको चीज़ें बैलेंस करनी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कैसे डिसीजन लेते, कौन से फेवरेबल बैठेंगे, कौन से नहीं बैठेंगे, कब लेने कब नहीं लेने, तो आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल चुकी होगी और आप बहुत एक स्टेबल जोन में आ जाओगे, जो शायद आपके साथ नहीं हो पा रहा था। और रही बात आपकी ओवरऑल एनर्जी की फॉर द ईयर, दैट इज़ योर 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, जैसा कि बार बार बताया, इसलिए आप बहुत मल्टीटास्किंग करोगे इस साल में। हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन्स में रहो कि क्या लूँ क्या ना लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो उसका सोल्यूशन आपको बता दिया इस साल में। ठीक है, धीरे धीरे करो, सोच समझ के करो, पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करके करो, किसी पे ऐसी आंख बंद करके विश्वास मत करो गुडविल में, और बहुत अच्छा रहने वाला है फाइनेंशियली ये साल। आप इन्जॉय करोगे बेसिकली मल्टीटास्किंग और ये ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना और ये सब करना, बस जो चीज़ें नहीं करनी है उनका ध्यान रखना। Alright, so do follow, share, subscribe to the videos, to my Instagram page, The North Tarot, and that's it, Aquarians. Happy New Year. Take care. Bye-bye.